आपने गजेंद्र मोक्ष स्तुति के बारे में पूछा है। यह स्तुति श्रीमद्भागवत पुराण अष्टम स्कंध अध्याय 3 से 4 में आती है। इसमें गजेंद्र हाथी जब मगरमच्छ से पीड़ित होकर जीवन मरण की स्थिति में पहुंच गया, तब उसने भगवान विष्णु को पुकारा और स्तुति की। भगवान तुरंत अपने वाहन गरुड़ पर सवार होकर आए और गजेंद्र को मुक्त कर दिया। गजेंद्र मोक्ष स्तुति से क्या मिलता है? संकट से मुक्ति। जो भी भक्त भय, दुख, रोग या किसी संकट में इस स्तुति का श्रद्धा से पाठ करता है, उसे भगवान विष्णु तुरंत रक्षक बनकर संकट से निकालते हैं। आत्मिक शांति और निडरता। जैसे गजेंद्र ने मृत्यु सामने देखकर भी भगवान को पुकारा और निडर हो गया, वैसे ही यह स्तुति मनुष्य को भय और चिंता से मुक्त कर देती है। पापों का नाश। इस स्तुति का पाठ करने से पिछले जन्मों के भी पाप धुल जाते हैं, क्योंकि यह स्तुति भगवान की अनंत महिमा का सीधा स्मरण है। मोक्ष का मार्ग। इसमें भगवान को अनंत, अजन्मा, इदम्बुष, अविनाशी, सबके भीतर स्थित कहकर पुकारा गया है। इसका पाठ करने से जीव के हृदय में वैराग्य और मोक्ष की भावना जागृत होती है। भक्ति और विश्वास की वृद्धि। यह स्तुति हर भक्त को सिखाती है कि अंतिम सहारा केवल भगवान है। जब कोई उपाय शेष न बचे, तब भी यदि विश्वास अटूट है तो भगवान स्वयं रक्षा। गजेंद्र मोक्ष स्तुति का पाठ करने वाला भक्त हर संकट से भगवान की कृपा से सुरक्षित रहता है। उसके पाप कटते हैं, दौते बारे हैं। उसे शांति, निडरता और अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है। गजेंद्र मोक्ष स्तुति का वर्णन श्रीमद्भगवद गीता के 3 अध्याय में हुआ है। इसमें कुल 33 श्लोक हैं। राजा परीक्षित के आग्रह पर शुकदेव जी ने उन्हें यह कथा सुनाई थी, जिसके अनुसार हाथियों के राजा गजेंद्र को जब ग्राह नाम के जलचर ने सरोवर में जगती या यखवद्दाश खा लिया था और लंबे संघर्ष के बाद भी गजेंद्र मुक्त न हुआ रहा, तब उसने जगत पालक भगवान विष्णु की स्तुति की थी, जिसके बाद भगवान ने उसे ग्राह के चंगुल से मुक्त करवाया था। कहते हैं गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने के बाद मनुष्य सभी तरह की विपत्तियों के चंगुल से मुक्त हो जाता है। गजेंद्र मोक्ष की कहानी। और कहते हैं अत्यंत प्राचीन काल में दक्षिण के पांड्य देश में इंद्रद्युम्न नाम का एक राजा था, जो भगवान विष्णु का बड़ा भक्त था। वह मोक्ष के लिए भगवान की आराधना किया करता था। एक बार महर्षि अगस्त्य उसके यहां पधारे, लेकिन प्रभु सेवा में तल्लीन राजा ने देखते हुए महर्षि अगस्त्य की उपेक्षा की, जिससे कारण क्रोधित होकर महर्षि अगस्त्य ने उसे हाथी के समान जद्द बुद्धि वाला बताते हुए उसे अगले जन्म में हाथी होने का श्राप दे दिया। यही हाथी गजेंद्र नाम से विख्यात हुआ। हाथियों के राजा थे गजेंद्र। पुराणों के अनुसार त्रिकूट पर्वत की तराई में एक बहुत ही सघन और खूबसूरत वन था। यह स्थल सदैव फल फूल और हरियाली से भरा रहता था। यहां पर वरुण देव का ऋतुमान नाम का एक क्रीड़ा स्थल अर्थात सरोवर था। यह सरोवर सदैव कमल पुष्पों से आच्छादित रहता था। इसी के निकट के सघन वनों में गजेंद्र नाम का एक अत्यंत बलशाली हाथियों का राजा अपने कुटुंब के साथ निवास करता था। गजेंद्र को ग्राह ने जगदधा। एक बार की बात है, राजा गजेंद्र अपने समूह के साथ घूमने निकले। इसी दौरान उन्हें जोर की प्यास लगी। मंद मंद चलने वाली पवन के साथ कमल पुष्पों की सुगंध आ रही थी। प्यास की अधिकता से व्याकुल होकर गजेंद्र और उनका समूह उसी सुगंध की दिशा की तरफ बढ़ते हुए ऋतुमान सरोवर तक जा पहुंचे। वहां गजेंद्र ने शीतल और मीठा जल पिया तथा थकान उतारने के लिए जल क्रीड़ा करने लगे। तभी उस सरोवर में रहने वाले ग्राह अर्थात मगरमच्छ ने गजेंद्र का एक पैर अपने मजबूत जब्बे धैर्य में दबोच लिया। गजेंद्र और ग्राह में संघर्ष। गजेंद्र खुद बहुत बलशाली थे। वह मगरमच्छ के चंगुल से छुड़ाने के लिए प्रयास करने लगे। वह कई बार तालाब के किनारे तक आ जाते थे, लेकिन जल का स्वामी मगरमच्छ जल के अंदर अत्यंत ताकतवर था। वह उन्हें बार बार जल के अंदर खींच ले जाता ही जी और मगरमच्छ में लगातार 3 दिनों तक संघर्ष होता रहा। अपने स्वामी गजेंद्र को कष्ट में देखकर हाथियों का समूह इधर उधर सरोवर के अंदर बाहर भागने लगा और बचाने का प्रयास लगा, लेकिन सब कुछ विफल रहा।
अब गजेंद्र बहुत थक गए थे, जिसके कारण वह शिथिल पौडिड्डिया रहे थे। लेकिन जलचर के स्वामी मगरमच्छ की शक्ति जल में और बरठ जाती और वह दुगने वेग से गजेंद्र को जल के अंदर खींचता था, पेरोपेटीता था। या गज और ग्राह की लद्दधाई में सरोवर का स्वच्छ जल गदला हो गया। गजेंद्र मुक्ति के लिए कमाने में लगे। परमेश्वर की स्तुति। जब गजेंद्र खुद को ग्राह के चंगुल से मुक्त करने में असमर्थ रहे, तब उन्हें अपने पूर्व जन्म के भागवत भक्ति के प्रताप से स्तुति करने का ज्ञान या ज्ञानी इच्छा आ गया और वह जी जोर जोर से पुकार कर भगवान की स्तुति करने लगे। अगर हम गजेंद्र मोक्ष को पढ़ें तो ध्यान देंगे इसके पूरे स्रोत में किसी भी देवी देवता का नाम नहीं है। निराकार परम ब्रह्म परमेश्वर की महिमा का ही गुणगान है। भगवान विष्णु आए गजेंद्र की मदद को, लेकिन उसकी स्तुति को सुनकर कोई भी देवता उसकी मदद को नहीं आ रहे थे, क्योंकि वह किसी का नाम नहीं ले रहा था। लेकिन जगत को धारण करने वाले भगवान विष्णु, जो समस्त चराचर जगत की आत्मा हैं, वह अपने वाहन गरुड़ में सवार होकर गजेंद्र की सहायता के लिए चले। मेरे चेली, जब गजेंद्र ने देखा कि शंख, चक्र, गदा और पदम धारण कर भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर आ रहे हैं, तब उसने सरोवर के कमल पुष्पों को अपने सूंड में ऊपर की तरफ करके उसने कहा, कृच्छान नारायण खिल गुरो भगवान नमस्ते, अर्थात चराचर जगत के स्वामी पूज्य भगवान विष्णु, मैं आपको नमस्कार करता हूं। यह कहते हुए उसने कमल के फूल भगवान पर उछाल दिए। भगवान विष्णु ने गजेंद्र को मोक्ष दिया। भगवान विष्णु गरुड़ के पीठ से उतरे और मगरमच्छ समेत गजराज को जल से बाहर ले आए और चक्र से ग्राह का मुंह फद कर गजेंद्र को मुक्त कर दिया। वास्तविकता में वह ग्राह दे हुहु नाम का गंधर्व था, जो महर्षि देवल के शापवश मगरमच्छ बना था। भगवान ने उसका उद्धार कर दिया। जबकि गजेंद्र की स्तुति से प्रसन्न भगवान विष्णु ने उसे सच्चा ज्ञान देकर मुक्त किया और उसे अपना पार्षद बनाकर पुष्कोति अपने तात बैकुंठली पहिया पोंठ ले गए। हे भगवान विष्णु, आप ही जगत के पालनहार हैं, आप ही सबके रक्षक और सच्चे सहारा हैं। कमल नयन नारायण, आपकी महिमा अपार है, देवता और ऋषि भी जिसका अंत नहीं पा सकते। हे चक्रधारी माधव, जैसे आपने गजेंद्र की पुकार सुनकर उसे मगरमच्छ से मुक्त किया, वैसे ही हम जैसे दुखी और बंधन में फंसे जीवों को भी अपनी कृपा से मुक्त कीजिए। हे लक्ष्मीपति श्री हरि, आपकी शरण में आने वाला कभी निराश नहीं होता। आदि आपके नाम का स्मरण करने से मन को शांत, हमें भक्ति, शरण और मोक्ष का वरदान दीजिए। आप ही हमारे एकमात्र सहिरियम आए थे।